कि आप आज इस राजनीतिक संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में आप मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, एक नया घटनाक्रम 3 जून 2021 को जिस घर में मैं 38 साल से था, 3 जून 2021 को मुझे बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। हमें और श्री लाल जी वर्मा, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि जो आरोप क्या लगा है कि जिला पंचायत के चुनाव में हमने विरोध किया। तो साथियों, मैंने भी बड़ा प्रयास किया कि मान्या बहन जी हमें भी 1 मिनट अपना पक्ष रखने का मौका दे दें, लेकिन दोस्तों हमें मौका नहीं मिला। साथियों, हम लोग तो मानवर कांसीराम साहब के साथ साइकिल पैदल चल चल कर इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम किए थे। स्नो पाउडर भी लगाए, क्योंकि साहब जानते थे कि ये बहुजनवा है समाज, सीधवा है, भोला है, बुधुआ समाज है, नच देखवा समाज है। तो साहब हम लोगों को कैडर के साथ साथ जो सदियों से ये बैठे समाज का जो शोषण होता चला आ रहा था, तो मेरे दोस्तों किस तरह हमारे साथ नाइंसाफी जाती होती थी, तो ड्रामे के माध्यम से, जागृति जत्थे के माध्यम से भी हम लोग साहब के दिशा निर्देश पे समाज को तैयार करने का काम करते थे। और मेरे दोस्तों, अड़तीस साल बड़ा लंबा वक्त होता है, और आज कितना कष्ट है। केवल एक बार बुला के पूछ लेते और उनका फैसला सिरोधार था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा जीवन संघर्ष क्या था, जो हमारे पुराने साथी हैं जानते हैं। पड़ोसी जिला और विधानसभा का मैं भी हूँ, दोनों कादीपुर अकबरपुर मिला। लेकिन जो हमारा यूथ है, नौजवान है, जिनके ऊपर 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारतवर्ष का बोझ है, जिनके ऊपर 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का बोझ है, इनको भी सुनना, जानना, सीखना बहुत जरूरी है। तो है मेरे दोस्तों, 1993 में मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया, और मानवर साहब ने 1993 में चेहरा दिया कि गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होंगे, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव। 1993 में हम लोग जीत कर आए। उस समय माननीय बहन जी बसपा की राष्ट्रीय महासचिव थी। विधायक बनने के बाद बहन जी के संपर्क में आए, बहन जी के नेतृत्व पे काम करना शुरू किया। और मेरे दोस्तों, ये तो पूरा देश जानता है कि मेरे दोस्तों 3 जून को किस तरह लखनऊ में लाने का काम किया। प्रचार चल रहा था और परिवार वाले, संजय, बेटी हमारी, ये सब अपने माँ के साथ इलाज जहाँ हो रहा था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। तो संजय का फोन आता है शाम को, पापा माँ तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी लखनऊ आ जाइए। उसके बाद भी मैं 2 कार्यक्रम करके 6:45 में लखनऊ गया। और मेरे दोस्तों 2:11 पे मेरी पत्नी का देहांत होता है। 1.5 घंटे में कागज कंप्लीट करा के 7:30 बजे गांव पहुंचता हूं।
और दफना कर मिट्टी करके मेरे दोस्तों एक दिन भी अपनी पत्नी के वियोग दुख में घर नहीं बैठा। सर पे कफन बांधकर पांचों कार्यालय में जाकर, चाहे अकबरपुर, टांडा, कटेरी, जलालपुर, जहांगीरगंज कार्यालय की व्यवस्था देखते हुए और वो सीट बहन जी को जिताकर उनके झोले में डालने का काम किया। इसके बाद भी बहन जी निकालते समय एक मिनट नहीं सोची कि मेरा इतना मिशनरी कार्य करता, और कुछ चमचों ने जो शिकायत करके हमें निकलवाने का काम। अगली घटना दोस्तों, उस समय में महाराष्ट्र का प्रभारी था। हमारी छोटी बेटी की तबीयत खराब होती है, घर से फोन जाता है। 48 लोकसभा है महाराष्ट्र में, 288 विधानसभा, 23 लोकसभा के कार्यक्रम और होने थे। कार्यक्रम एक दिन गए और लगातार एक दिन गए, इसलिए जो लंबा लोकसभा जाने के लिए था उस तरह। तो जब हमें सूचना मिलती है तो उस समय हम दोस्तों नागपुर में कैडर पढ़ा रहे थे। कैडर खत्म होने के बाद फिर मैंने बहन जी से अपील की, बहन जी बेटी बहुत सीरियस है, मुझे 2-4 दिन के लिए जाने दीजिए और मैं भर्ती करा के दवा इलाज की व्यवस्था करा के मैं फिर महाराष्ट्र आ जाऊंगा। तो बहन जी ने कहा कि ये सर पे चुनाव है, कार्यक्रम नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, मिशन पीछे हो जाएगा, मूवमेंट पीछे हो जाएगा। रामचल ऐसा करो तुम अपने परिवार वालों को कह दें, जाके भर्ती करा के बेटी का इलाज करें। और मेरे दोस्तों जब 23 लोकसभा जो शेष था कार्यक्रम करने के बाद, तब महाराष्ट्र से लखनऊ आता हूँ बेटी से मिलने गए। अगली घटना बताना चाहता हूँ दोस्तों, उस समय भी महाराष्ट्र के प्रभारी था। मेरा छोटा भाई राम सकल का एक्सीडेंट होता है और इतना सीरियस था मेरे दोस्तों, उस समय मैं नासिक में कैडर दे रहा था। घर से फोन जाता है, मैं नहीं लिया। फिर पीआरओ ने कहा बहुत जरूरी घर वाले बात करना चाहते, भाषण दे रहा था, पर्ची पे लिख के दी। तो मेरे दोस्तों मैंने फिर स्पीच बंद करके मैंने बात किया, बताया किस तरह घटना हुई गई है, राम सकल बहुत सीरियस है। उसके बाद भी मेरे दोस्तों उसके बाद भी मैं कैडर पूरा करके तब बहन जी से बात किया। तो बहन जी ने फिर उसी बात को दोहराई। उन्होंने कहा मैं त्रिभुवन दत्त को बोल दे रहे हैं, बहुत लोग जान रहे हैं। त्रिभुवन दत्त को जिला अध्यक्ष बनाया था, जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, सांसद और विधायक। अगर इतना मिशनरी वर्कर को 1 मिनट का समय नहीं दिया, जिसने 38 साल जवानी दे दी बहुजन समाज पार्टी को। और मैंने दोस्तों मैं अपने लिए जेल नहीं गया था, अपने परिवार के लिए जेल नहीं गया था, मेरे दोस्तों बहन मायावती जी के लिए जेल गया था। और इसके बाद मेरे दोस्तों मुझे बड़ी पीड़ा है, लेकिन बहन जी शायद निकाले जाने वाले मेरे दोस्तों माननीय गवाह हैं, माननीय भगेलू राम जी, बहुत लोग गवाह हैं, पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले। बसपा से निकाले गए लोगों की बहुत लंबी फेरिस्त है मेरे दोस्तों। जिन लोगों ने मानवर कांसी राम साहब के साथ जुड़कर भूखे सूखे रह के मार खा के जब हम लोग ड्रामा करते थे, टेंट जला दिया जाता था, नगाड़े ढोल तोड़ दिए जाते थे, बहुत हम लोगों का उत्पीड़न होता था दोस्तों। मेरे दोस्तों मुझे कहने में बिल्कुल गरीब, मैं तो मानवर कांसी राम साहब के धूल के कण, पैर के धूल के कण के बराबर नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरे दोस्तों इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, ये बैठे समाज को राजनीतिक काकरा पढ़ाने में, राजनीतिक चेतना लाने का काम किया, सोती कौम को जगाने का काम किया। ये जाट गुजर कुर्मेर गणेर कोहलवार बड़े तेली तमिल कलवार भारत नाई नाव दो बीसी किसाई बहुजन पारसी नद नजरिया सैथवा चलो कुटुंबा, अगर इनको वोट की कीमत के बारे में बताने का काम किया तो मानवर कांसी राम साहब और ये जो हमारे संत गुरु महापुरुष है, इनको भी अगर पहचान किसी ने दिलाया तो मानवर कांसी राम। तो मेरे दोस्तों साहब के नेतृत्व में काम किया। फिर जब बहन जी आ गई तो बहन जी के नेतृत्व में मेरे दोस्तों 20 साल में बाहर काम किया।
बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर बिहार, फिर उत्तराखंड, फिर गुजरात, वेस्ट बंगाल। और मेरे दोस्तों, मैंने जहां मुझे बहन जी ने लगाने का काम किया, वहां मैंने रिजल्ट दिया है। बिहार में 2 बार मेरे दोस्तों, एक बार 8, एक बार 9 विधायक जीते थे। और जब पहली बार सरकार माननीय लालू यादव की नहीं बनी, तो फिर चुनाव 6 महीने बाद हुआ। तो जो हमारे विधायक जीते थे, मैंने कहा बहन जी, विधायक इधर उधर गड़बड़ा जाएंगे, आप माननीय लालू यादव का समर्थन दे दीजिए, उनकी सरकार बनी। उत्तराखंड में 8 विधायक तक जीते। और जो दुनिया की धार्मिक नगरी में नंबर 1 है हरिद्वार में ये बेटा, एक मोस्ट बैकवर्ड की बेटी रमेशो कश्यप को 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। 2010 में एक मुसलमान की बेटी अंजुम बानो को, जो मोहम्मद शहजाद 3 बार विधायक बने थे बीएसपी से, उनकी भैया को 1 वोट से जितवा कर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। महाराष्ट्र में मेरे दोस्तों बहुत लोग नौकरी करने अपने उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र में जब मानवर साहब ने मुझे लगाया था, उस समय 0.71 पॉइंट वोट, 1% भी वोट नहीं था, 79.79 पॉइंट वोट था। और जब इस बेटे को बहन जी ने लगाया और साहब उस समय, तो मेरे दोस्तों वहां 4.67% विधानसभा में और लोकसभा में 5, लगभग 12% वहां। विदर्भ ऐसा क्षेत्र है, विदर्भ महाराष्ट्र में, जहां मेरे दोस्तों 8 विधायक तो थोड़े थोड़े वोट से हारे हैं, 500, 400, 350। बड़े पैमाने पर कारपोरेटर, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, मेरे दोस्तों बहुत आगे था बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट दिखा रहा हूं। तो इसके बाद भी मेरे दोस्तों, निकालते समय बहन जी ने नहीं सोचा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, माननीय कांसी राम साहब के बाद मेरे दोस्तों, अगर इतिहास बनेगा तो मैंने कहा माननीय कांसी राम साहब के पैर के धूल के कण के बराबर नहीं। अगर मानवर साहब के बाद इस मूवमेंट को नेशनल पार्टी का दर्जा बीएसपी को दिलाने में अगर किसी ने पूरी जवानी दे दी है, तो नाम है रामचल राजभर मेरे दोस्तों, और मैंने ईमानदारी से दिया। बीएसपी के एक बड़ा लंबा फेरिस्त है, जिससे खतरा हुआ बहन जी निकाल बाहर कर दिया। हमारे यहाँ मेरे दोस्तों आरके चौधरी निकाले गए, वो भी अकबरपुर पार्लियामेंट से चुनाव लड़े थे। हमारे माननीय डॉक्टर अशोक का नाम सुने होंगे, सेमो थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बेतिया में उनके पिता डीआईजी थे बिहार में। मानवर कांसी राम साहब से संपर्क होता है, उन्होंने रिजाइन दिलाया, मानवर साहब रिजाइन दिला के उनको बढ़ाने का काम कर रहे थे। अकबरपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम किए थे। घटनाक्रम बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आज बड़ी पीड़ा है मेरे दोस्तों। हम 1993 में विधायक जीते थे 67। मानवर साहब आए थे दिल्ली से लखनऊ, तो 2 विधायकों को बहन जी ने, तब उस समय बंगला नंबर 3 था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल में है, विधानसभा लखनऊ के सामने। तो हम 2 लोग बुलाए गए, 14 घंटा थे बहन जी के साथ, और बहन जी ने जो मंत्र दिया था मेरे दोस्तों, चाह कर भी झूठ बोलना पड़ा। साहब 4 घंटे बाद साहब को बहन जी ने अंदर से भेजा, तो साहब ने पहले कहा, क्यों भगेलू राम, माया को क्या कहता है डॉक्टर अशोक? तो भगेलू राम माननीय विधायक जी ने कहा, साहब जब डॉक्टर अशोक मंच पे भाषण देते हैं तो बहन जी को गाली देते हैं। जब बहन जी ने मुझसे मेरे बात फिर कहा, हाँ बताओ राजभर के क्या मामला है? मैंने कहा, साहब जब भाषण देते हैं मंच पे बहन जी को खरी खोटी सुनाते। फिर साहब अंदर चले गए, फिर हम लोग 5 घंटा बैठे रहे, फिर अंदर से बहन जी खुद ही आग भेजा, फिर साहब आए, तो फिर हमसे कहे राजभर क्या मामला है? तो मैंने वही बात दोहराई, फिर घामूराम भास्कर से, फिर अंदर चले गए।
तीसरी बार जब साहब आए 14 घंटा बीत गया, तो फिर साहब ने पूछा, तो साहब के चेहरे पे गुस्सा था। उन्होंने कहा माया इनको निकाल बाहर करो, इनको डॉक्टर अशोक। और मेरे दोस्तों, राज बहादुर बाबू प्रदेश अध्यक्ष से बसपा के, दद्दू प्रसाद कई बार विधायक मंत्री थे, जुगुल किशोर सांसद थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उनका बेटा बीएसपी से चुनाव लड़ा था, सुनील कुमार चित्तौड़ एमएलसी थे, मिठाई लाल भान्य भगेलू राम भैया बैठे हैं, 3 बार के विधायक कमलाकांत गौतम एमएलसी, त्रिभुवन दत्त जिनको हम लोग मामा कहते थे प्यार से, दूधनाथ बस्ती, और मेरे दोस्तों मेरठ में जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया वो वर्मा लिखते हैं, शेड्यूल कास्ट के योगेश वर्मा, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, रामहेत भारती विधायक मंत्री, हरगोविंद भार्गव आज भी विधायक है, विजय कुमार इंजी सरोज कई बार विधायक मंत्री, और माया प्रसाद की स्टोरी सुन लो। ये लखीमपुर की बेटी है, बसपा से 3 बार जीती थी और विधायक थी, मंत्री थी। पहली बार जब जीत के आई बहन जी को बड़ा बुरा लगता था जब उनका नाम मायावती था, तो बहन जी का नाम भी मायावती था, ये अच्छा नहीं बहन जी को लग रहा था, तो उन्होंने बुलाया, कहा अपना नाम बदल दो। उनके पति वीडियो से, उनका नाम था राम प्रसाद, तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया माया प्रसाद। वो पार्टी से निकाल बाहर अनिल कुमार विधायक पूर्व में, राम सागर अकेला बलरामपुर, वीर सिंह एडवोकेट जो 18 साल से राज्यसभा में सांसद थे, और मेरे दोस्तों अशोक जाटो आज भी बीजेपी में मंत्री, छट्टू राम, ये तो मेरे शेड्यूल कास्ट की फेरिस्त है, बड़ी लंबी फेरिस्त है मेरे दोस्तों, पार्टी से निकाले गए लोगों, गुटियारी लाल पूर्व विधायक, इसी तरह मुस्लिम समाज के चाहे सालिम अंसारी रहे हो राज्यसभा में सांसद, नसीमुद्दीन रहे, मुस्तफा सिद्दीकी आज भी एमएलए हैं, मोहम्मद असलम राइन आज भी एमएलए हैं, असलम अली आज भी एमएलए हैं, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, सोनीलाल पटेल, और मेरे दोस्तों में कितना नाम गिनाऊं, और आज लालजी वर्मा बैकवर्ड की तरफ चल रहा हूं मेरे दोस्तों। इसी तरह राम भुआल निषाद, जमुना निषाद, राम हमारे अकबरपुर के रहने वाले भाई धर्मराज निषाद, पाल गणरिया में राजा राम पाल सांसद, अयोध्या पाल, पूजा पाल, एक 2 नाम गिना रहा हूँ, दारा सिंह चौहान राज्यसभा को, लोकसभा में नेता सांसद, बाल कृष्ण चौहान सांसद, फागू चौहान, इसी तरह मेरे दोस्तों सैनी और मौर्य कुशवाहा में बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजपाल सैनी, धर्म सिंह सैनी आदि। इसी तरह मेरे दोस्तों प्रजापति समाज में शिवचरण प्रजापति 3 बार विधायक मंत्री थे, जोगीलाल प्रजापति, नाई समाज में हीरा ठाकुर एमएलसी, रामचंद्र नाई एमएलसी, कितना नाम गिनाओ, इतनी लंबी फेरिस्त है ये बसपा से जो निकाले गए लोग हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, तो ये जो बेचारे निकाले गए लोग 1 महीना 2 महीना मीडिया में छाए रहते थे, चुपचाप बैठ जाते थे, लेकिन बहन जी को ये नहीं पता था कि रामचल राजभर के निकालने में पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आग लग जाएगा। मेरे दोस्तों, अब आग लग गया है, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, बहुत प्रयास किए, मैं बधाई दे रहा हूँ आपकी तरह जो मेरे साथ चट्टान की तरह 20 साल 25 साल 15 साल 8 10 साल 9 साल 6 साल 4 साल से जो बसपा में थे, जिन्होंने रिजाइन दिया है। मैं चल रहा हूँ जौनपुर से लेके जौनपुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, और है मेरे दोस्तों देवरिया, संत कबीर नगर, बहराइच, अयोध्या, हमारा तो घर है अम्बेडकर नगर, तमाम जिले के लोगों ने कैंटोनमेंट के आगे जहाँ इको गार्डन है उसके पहले, वो तो दूसरी बार बना था, पहली बार नहीं, तो साहब की गाड़ी रोक दी और साहब आर के चौधरी से पूछ रहे हैं कि मेरा लालजी चौहान मंत्री लाल भर्ती लेकर आ रहा है कि नहीं, मेरा सुखदेव राजभर आ रहा है नहीं, धर्मराज निषाद आ रहा है नहीं, कुर्मिया, क्या साहब के दिल में मेरे दोस्तों भावना, अपना लाल बत्ती में नहीं बैठे साहब, और आज साहब हम लोगों को छोड़ के चले गए।
और जिस बहना को हम लोग देवी मानते थे, कोई अगर रे में कह दे तो मार कर लेते थे, आज वो बहना इतनी कठोर हो गई, इतनी निर्दयी हो गई। और मेरे दोस्तों, क्योंकि राजनीति करनी थी तो हमारे जो तमाम शुभचिंतक है यहाँ बैठे हैं, हमने कहा क्या किया जाए, किस बैनर तले हम लोग बड़ा बड़ा कार्यक्रम करें। तो भाई डॉक्टर रमाशंकर राजभर, संजय राजभर है, भाई हर्ष राजभर, तमाम विद्वान साथियों ने कहा कि हमें रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तहत बड़े बड़े कार्यक्रम लगाना चाहिए। तो मैं सर्व समाज साथ बड़े पैमाने पे मेरे राजभर समाज के लोगों, मैंने पहला कार्यक्रम उस पवित्र धरती से शुरू किया जहां भगवान गौतम बुद्ध आज के 250 साल पहले अपने 5 अनुयायियों के साथ उपदेश देने का काम किए थे, सारनाथ वाराणसी। तो मेरे दोस्तों, मैंने सारनाथ को चुना। तमाम मीडिया वाले कयास लगा रहे थे कि आप नई पार्टी बनेगी, क्या करेंगे रामचल। मैं आपको बधाई दे रहा हूं दोस्तों, इस घटनाक्रम से लोगों में इतनी नाराजगी, इतनी गुस्सा है। उसी दिन माननीय 18 जून को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लगा था। एयरपोर्ट से लेके जहां जाना था दोनों तरफ फोर्स ही फोर्स लगी थी। जब हमारा काफिला पहुंचता दोस्तों, तो हमारे जो जिम्मेदार लोग आगे चल रहे थे, पहला पड़ाव डाले सरदार वल्लभ। जब हम बाबतपुर एयरपोर्ट से और आगे जाते हैं, जब शहर में घुस लेते हैं, तो सम्राट सुहेलदेव जी की प्रतिमा थी, वहां रोककर माला पहनवाए। पूरा हौज पहुंच हो गया, प्रशासन शासन जान ही नहीं पाया कौन जा रहा। कहीं श्री योगी आदित्यनाथ जी को रिसीव करने आए, क्या क्या क्या। फिर आगे बढ़ते बनारस कचहरी में पहुंचते तो वहाँ बाबा बी आर अम्बेडकर का कादम प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किए। फिर वहाँ चलते हैं तो सारनाथ में सम्राट सुहेलदेव जी के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर तब कार्यक्रम करने के लिए मेरे दोस्तों अंदर प्रवेश करते हैं। मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस तरह कार्यक्रम तो आप लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जुड़े होंगे, चाहे वो मऊ रहा, देवरिया रहा, चंदौली रहा, जौनपुर रहा, आजमगढ़ रहा, बलिया रहा, गाजीपुर रहा, संत कबीर नगर रहा, बस्ती रहा, तमाम जिलों में मेरे दोस्तों बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। लोग, हमारा तो समाज गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है मेरे दोस्तों, अपने बल पे पैसा कौड़ी लगा के गाड़ी घोड़ा लेकर आए मेरे दोस्तों, इस रामचल राजभर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरा मकसद क्या था और क्या है। मेरे दोस्तों, जब वहाँ स्पीच चल रहा था 18 जून 2021 को सारनाथ वाराणसी में, तो हमारे पूर्व वक्ता कई संगठन के लोग आए थे। तो कई संगठन के लोगों ने, और उसमें एम.बी. राजभर इतिहासकार थे, तो सब लोगों ने कहा कि भाई मंत्री जी, आप आरक्षण की लड़ाई लड़िए, अनुसूचित जात, हम पूरा समाज उत्तर प्रदेश आपके साथ है। तो मेरे दोस्तों, जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं अपने उद्बोधन में अपने समाज के लोगों से स्पीच के दौरान 2 शर्त रखी थी। शर्त उन्होंने रखी थी, मानना और मनवाने का काम जो है मेरे दोस्तों हम नेता लोगों के ऊपर था। तो उसमें 2% आरक्षण की बात जब आई तो मेरे दोस्तों मैंने भाषण में कहा कि साथियों, अनुसूचित जात की सुविधा तो आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई हमारा लीडर आपको गुमराह करता है तो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों उसमें एक क्लास है अनुसूचित जात में रखने के लिए, अनटचेबल, छुआछूत। हमारे राजभर समाज के लोग, पढ़े लिखे यूथ, हमारा बेटा बेटी इसको जरूर समझ ले। क्योंकि मेरे दोस्तों हर रिजीम में 17 बिरादरी को अनुसूचित जात में जाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन हमें मूर्ख बनाया जाता है। जो 17 जातियां हैं, राजभर, प्रजापति, बिन बल्लाल से लेके, क्योंकि मेरे दोस्तों सामाजिक व्यवस्था में भी हमारे हाथ का बनाया सब खाते हैं ही नहीं। ये जो 17 जातियों की उन्होंने भेजा, जो ओबीसी है, बैकवर्ड है,
उसके हाथ का बनाया सब खाते हैं, होटल छोड़ दो, होटल में तो शेड्यूल कास्ट के भी बनाते हैं बेचारे। तो उसमें एक क्लास है अनटचेबल। तो मेरे दोस्तों मैंने उनको बताया कि 28 फरवरी 2020 को मैंने नियम 56 में अनुसूचित जनजाति लिए मैंने क्वेश्चन लगाया था, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में वो सारे मानक पूरा होते हैं जो भर और राजभर को व्यवस्था दी जाए। तो मेरे दोस्तों मैंने नियम 56 में लगाया था और वो स्वीकार हो गया। तो मेरे दोस्तों उसमें हमें बोलने का मौका मिला, उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों जो सरकार का उत्तर आया, हमारे पढ़े लिखे लोग सुन लें। अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के लिए समाज कल्याण मंत्री को विधानसभा में जवाब देना चाहिए। और सरकार किससे जवाब दिलाती है? हम किसी नेता की बुराई नहीं करने आए। हमारे बेटे बेटियां जरूर देखे रही होंगी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में, वहां अनिल राजभर से जवाब दिलाया गया। जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सुखदेव राजभर जी का बहुत ही आदरणीय भी हैं। आज मुझे बड़ा माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सुखदेव राजभर जी का बहुत ही आदर करता हूँ। माननीय रामचल जी का भी हमसे ये लोग बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आदरणीय भी हैं। तो आज मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है कि इस विधानसभा का इतिहास और इसके इतिहास के पन्नों को आप पलट कर देखें तो इस आदरणीय सदन में जब कभी भी राजभर समाज को विशेष अवसर देने की बात आई है या रिजर्वेशन की बात आई है, तो सबसे पहला विरोध अगर किसी की तरफ से हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुआ। ये उन्होंने घुमाया तो हमारे लालजी वर्मा जो विधानमंडल दल के नेता थे वो भिड़ गए, फिर श्री सुखदेव राजभर भिड़ गए और ये मुद्दा दब गया। अरे मेरे समाज के लोगों, तो एक नेता और खड़े हो गए। अब जो एक नेता नाम बता दूं भाई, मैं किसी का विरोध करने नहीं आया। एक नेता खड़े हो गए ओम प्रकाश राजभर, दूसरी तरफ से खड़े अनिल राजभर। अब दोनों लोगों में नोक झोंक हो रही है। ये कह रहे हैं कि असली राजभर तो इधर बैठे हैं, नकली उधर बैठे हैं। पूरी दुनिया देश ने देखा और थूका कि राजभर के ऐसे ऐसे नेता हैं। अरे जो मुद्दा अनुसूचित जनजाति का है उसको दब जाए, ये असली और नकली राजभर में ये लोग मेरे दोस्तों आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैंने दूसरी बार क्वेश्चन लगाया। ये घोषणा, ये जो है राजनीतिक भाषण नहीं है। आप 50 साल बाद भी अगर विधानसभा की कार्रवाई निकालोगे तो 28 फरवरी 2020 का मिलेगा। नियम 56 में लगाया गया था। फिर जब इधर अभी जल्दी हाउस बुलाया गया था तो मैंने नियम 51 में लगाया, क्योंकि नियम 51 में माननीय भगेलू राम जी बैठे, माननीय चौधरी साहब भी बैठे हैं। नियम 51 में दूसरा विधायक क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो विधायक लगाएगा और जो मंत्री लिखित या वक्तव्य देगा तो ही दोनों लोग आमने सामने बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब नियम 51 में लगाऊंगा तो मैं ही मंत्री जी से पूछूंगा। तो जरा देखिए इसको पढ़ के मैं बता दूं मैंने क्या लगाया था। माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर जी को हम लोग संबोधित करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन लगता है प्रमुख सचिव विधानसभा के नाम जाता है। महोदय, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 8वीं विधानसभा याचिका समिति ने अपने दिनांक 3/1/1981 के प्रतिवेदन के द्वारा भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में श्रेणीबद्ध करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 3 जनवरी 1981 को। परंतु अभी तक उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस जाति की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत दयनीय है। श्री हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में भी इस जाति का राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व नगण्य माना है, यानी नौकरी चाकरी शून्य माना है।
बार बार भर राजभर जात के द्वारा अनुसूचित जात में शामिल करने की मांग उठती रही है, परंतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उक्त जात के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं। 18 अगस्त 2021। अब जरा देखो उत्तर क्या आया है, गौर करेंगे। इसमें माननीय रमापत शास्त्री मंत्री हैं समाज कल्याण, उनका उत्तर आया है। केवल नीचे वाला मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं। संप्रति व्यवस्थानुसार संविधान के अनुच्छेद 342(1) तथा 341(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की घोषणाओं के संबंध में विशेष ध्यान देने योग्य की बात है। तो उसमें हमें जो है विमुक्त जात और पिछड़ा वर्ग दोनों में रखे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सरकार को, जो हमारे बेटे विमुक्त जात का सर्टिफिकेट लेकर MBBS की पढ़ाई में एडमिशन लिए थे, कोई 1 साल कोई 2 साल, और उनको निकाल बाहर कर दिया। तो आखिरी में इनका उत्तर सुन लीजिए। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के भर राजभर जात को अनुसूचित जात की सूची में शामिल किए जाने हेतु एथनोग्राफिक सर्वेक्षण कराकर, जो शोध संस्थान लखनऊ करता है, कराकर संस्तुति सहित रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा असहमति व्यक्त की गई। अब देखिए हम मांग कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति का और ये शोध संस्थान वाले भेज रहे हैं अनुसूचित जाति का, और महारजिस्ट्रार दिल्ली उसको खारिज कर देता है। यानी हम अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं। देखिए सरकार किस तरह घुमा रही है। और इतना नहीं मेरे दोस्तों, मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी। अमित शाह का नाम इसलिए लेना जरूरी है। मेरे समाज के लोगों 2016 में चुनाव के पहले माननीय अमित शाह वाराणसी में आए थे, और जो भाजपा में हमारे समाज के थे, गांव बहन बेटियां भाई और बुजुर्गों को ये कह के लाए कि चलिए आज वहां आरक्षण की घोषणा होगी। और इतना भीड़ हुआ मेरे दोस्तों बनारस में। उन्होंने कहा भाई अभी तो हम सिंगल इंजन की सरकार है। कौन कह रहे हैं? माननीय अमित शाह। हमें डबल इंजन की सरकार दो, यूपी भी, तब आपकी मांग पूरी होगी। अरे भाजपा के शीर्ष नेताओं 2022 में चुनाव आने वाला, अब कब आप दोगे? प्रदेश में और केंद्र में तो आपकी सरकार है। तो मेरे दोस्तों आप कब देंगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह हमें जो है हमारे समाज को गुमराह किया गया है। एक लाइन और सुन लो, आप कितने ताकतवर लोग बैठे हैं। आए मेरे दोस्तों, आप आजाद कब हुए? हमारे पढ़े लिखे भर राजभर समाज के बहन बेटियां और सारे पिछड़ों से निवेदन कर रहा हूं, शेड्यूल का अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के इतिहास को जरूर पढ़ो। मानवर कांसीराम साहब माने बीएसपी नहीं, एक विचारधारा है। मानवर बाबा साहब माने पार्टी नहीं, एक विचारधारा। फूले साहू माने एक विचारधारा। गौतम बुद्ध माने एक विचारधारा। अरे 102 ओबीसी के लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी है। 102 संत, मतलब भगवान गौतम बुद्ध से लेके छत्रपति साहू महाराज, माँ सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा राव फूले, बिहार के लेनिन योगेंद्र बाबू, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, ललई यादव, और है मेरे दोस्तों वो गणरिया पाल का बेटा पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्होंने सबसे पहले रामायण को चीर कर फेंकने का काम दक्षिण भारत में किया। हरजग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 बार एमएलए राम स्वरूप वर्मा, जिन्होंने सदन के दौरान, हाउस के दौरान रामायण को चीर कर विधानसभा के अंदर फेंकने का काम किया। कबीर साहब, और मेरे दोस्तों ओबीसी के साथ साथ, बैकवर्ड के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के संतों के संत गुरु रविदास जी, जिन्होंने कहा मन है चंगा तो कठौती में गंगा,
बिरसा मुंडा साहब, बाबा साहब और मेरे दोस्तों मानवर कांसी राम साहब, तमाम हमारे संत गुरु ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने रिजीम में समाज में समता मूलक समाज बनाने के लिए, समाज में भाईचारा हो, उन्होंने संघर्ष और लड़ाई लड़के चले गए। तो मेरे राजभर समाज के लोगों, आपके इतिहास को तो गुमराह किया गया। गौर करेंगे 1987 के गदर में आपके मेरे दोस्तों लाठियों से, आपके खंजरों से अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे, उनके रूह कांप रहे थे। और जब अंग्रेज शासक ने जनगणना कराया मत जातिवाद, उन्होंने सख्त आदेश दिया था कोई भी भर राजभर का घर गांव नहीं छूटना चाहिए। और जब मेरे दोस्तों जनगणना की रिपोर्ट आ गई तो 11 अगस्त 1871 में 11 अगस्त 1871 में भर राजभर समाज के लोगों, आपको अपराधशील जात घोषित कर दी गई, क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया। और कितने दिनों तक झेले हैं? 150 साल। गांव में मोहल्ले में, मजरे में, बाजार में कोई मर्डर, कत्ल, चोरी, डकैती होता था तो राजभर के नौजवान होनहार बेटों को SHO, दरोगा, SI, CO पकड़कर थाने में पिटाई करके जेल भेजता था। अरे भाई 10, 5, 1000 अपराधी हो सकता था, 2000, लेकिन पूरा राजभर समाज नहीं। हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी अपराधी क्रिमिनल एक्ट लगाया गया था। बलिया 3 साल पहले आजाद हुआ और हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों के साथ साथ अमर शहीदों और वीरांगनाएं बहनों के संघर्ष से हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके 3 साल पहले बलिया आजाद हुआ था। और मेरे राजभर समाज के लोगों, 31 अगस्त 1952 को आप आजाद हुए हैं। आपके ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया गया। कब? 31 अगस्त 1952 को। अरे आप इतिहास पढ़ो, आपका गौरवशाली इतिहास रहा। और दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी, अगर दिल में जगह होती तो मैंने चिट्ठी लिखी थी 7 अगस्त को जनजाति मंत्री को भी, माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने लिखा था, भर राजभर जात को अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित किए जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है। उत्तर प्रदेश में मूलतः निवासरत भर राजभर जात भारत की आदिम जातियां हैं, आदिम जाति है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह जात शासक जात रही। इस जात का इतिहास भारत के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। J.F. हेविट जो अंग्रेज राइटर था, J.F. हेविट ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द मिथ मेकिंग एज 1889 के पृष्ठ संख्या 281 पर लिखा है। क्या लिखा है? कि भारत का प्राचीन कालीन नाम भारतवर्ष इसी भर शासक भरत से ही लिया गया है, जिसका अर्थ है भारत की भूमि। आए मेरे दोस्तों, आपका ये गौरवशाली इतिहास रहा। ये जो है ब्रिटिश गजेटियर से लिया गया, यहाँ तो मिटा दिए, खत्म कर दिए। नहीं तो मेरे दोस्तों, इनका रास्ता जो 50 साल से कांग्रेस हमें लूट रही है, और फिर कई स्टेट से लेके उत्तर प्रदेश से लेके और कई जगह देश में बीजेपी। आपको सावधान होना होगा, आपको सतर्क होना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये तो मैंने बताया। तो मैंने उस मीटिंग में कहा था, आप सुन लो, कि 24 घंटे में गरीब प्रकाश, आर्थिक स्थिति में पिछड़ा प्रकाश को माननीय मोदी जी, अमित शाह जी 48 घंटे में 10% आरक्षण दे सकते हो। हमने उनको 2 महीने का समय दिया था कि अगर 2 महीने के अंदर घोषणा नहीं, लोकसभा में बिल पास कराओ, राज्यसभा में बिल पास कराओ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन हो विद नोटिफिकेशन, अगर 2% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का भर राजभर को दे देते हो तो हमारा पूरा समाज
2022 में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका समर्थन देने को तैयार है। और मेरे दोस्तों, वो रैली में पूरे हर राजनीतिक दल की निगाहें थी, आरएसएस, बीजेपी से लेके सपा से लेके कांग्रेस से लेके जितनी भी राजनीतिक दलें थी, क्या क्यों रामचल राजभर 18 जून को क्या करने वाला है। तो मेरे दोस्तों, रैली ऐतिहासिक हुई, गाड़ियों का काफिला 350 था। मैं बधाई दे रहा हूं मेरे दोस्तों। फिर शाम को सर्किट हाउस में ये आपका बेटा नौजवान हर्ष राजभर, एक है राम सेवक राजभर, एक 3-4 लोगों को बुलाए, आरएसएस के बहुत बड़े लीडर आए थे भाजपा के। उन्होंने कहा भाई बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बधाई दे रहे हैं। आखिर मंत्री जी क्या चाह रहे हैं? विधायक, मंत्री, सांसद, बेटा ग्राम सभा, बोरा। इन बेटों ने कहा मंत्री जी को न विधायकी, न मंत्री, न केंद्र, न राज्यसभा। अरे रामचल राजभर जो कि आज 75 साल की आजादी में एक भी भर राजभर का बेटा आईएएस आईपीएस नहीं है, कलेक्टर और डीएम, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर नहीं है। 2% आरक्षण चाहिए, किसी से नहीं लेना है। जो 2% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का मिल रहा है उसी में हमें समाहित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा 5 दिन का समय लिए थे, सुन लो राजभर समाज के लोग, 5 दिन का समय लिए थे। फिर वो लोग आए, उनको बुलाए कि आरक्षण वाली बात तो खारिज कर दिए, बाकी जो भी मांगो भर राजभर समाज को देने के लिए तैयार हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं 20 साल बदर स्टेटों में काम किया हूं। बसपा के लिए, बसपा के मूवमेंट मिशन के लिए, संतों गुरु महापुरुषों के सम्मान के लिए। रामचल राजभर व्यक्तिगत लाभ की तरफ कभी नहीं गए, नहीं तो आज बेटा सांसद होता राज्यसभा और मुझे कैबिनेट मंत्री मिल जाता। 4 बार मिनिस्टर, 25 बार एमएलए हूं। मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। और मेरा दूसरा शर्त तो सुन लो भाई, मैंने दूसरी शर्त रखी कि अगर ये हमें 2% आरक्षण नहीं देना चाहते, नहीं देंगे, तो जिस दल में हमारे समाज के लोगों को 8-9 टिकट देंगे, फिर उस दल में हम जाएंगे। तो ये जो दोनों शर्तें हमने लगाई थी कि अगर ये 2% आरक्षण देंगे तो भाजपा में, और जो दल 8-9 टिकट देगा तो उस दल में। दोनों शर्त मंजूर है? जरा हाथ उठा के बताओ, दोनों शर्त मंजूर है ना? तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि 2% आरक्षण तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो ये माननीय मंत्री जी ने जो अभी रिपोर्ट भेजी है, ये क्वेश्चन लगाए थे 18 अगस्त, उत्तर आया है 21 सितंबर, नियम 51 का। इसमें साफ मना कर दी, साफ मना कर दी। तो अब क्या बच रहा है कि जो दल टिकट देगा हम उसी में जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आज आपको न्योता देने आया हूं, मेरे समाज के साथ साथ मेरे वोटर, सपोर्टर, शुभचिंतकों, मैं न्योता देने आया हूं 7 नवंबर को अकबरपुर में भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज के बगल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इतना बड़ा होने जा रहा है मेरे दोस्तों, और आएंगे कौन? क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं कोई छुपा के काम नहीं करता। मैंने हमेशा उसूल की राजनीति है, हर अमीर गरीब के दिल को जोड़ने का काम किया हूं। गरीबों को मदद से लेके, दवा इलाज से लेके न्याय दिलाने तक मैं लड़ता रहता हूं, कोई भी जिला हो, कोई भी प्रदेश हो। तो मैंने मेरे दोस्तों, जिस दल में 38 साल था, उस विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। एक विचारधारा से जुड़ता मिलता है, वो है समाजवाद। और समाजवाद का मतलब मेरे दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आ रहे हैं, कह जिंदाबाद।
वो आ रहे हैं 7 नवंबर को, और रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जनादेश महारैली। चीफ गेस्ट होंगे माननीय श्री अखिलेश यादव। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद फिर हम उस झंडे बैनर के तले फिर कार्यक्रम करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, फिर सरकार हमें गुमराह किया है, गौर करिएगा। माननीय दो पूर्व विधायक बैठे हैं। मैंने 8-9 को चिट्ठी निर्धारित की थी। 1 सितंबर को मैंने क्वेश्चन लगाया था, 1 सितंबर 2021 को मैं माननीय मुख्यमंत्री को सीधे लिखा, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 8वीं विधानसभा की याचिका समिति में दिनांक 3 जनवरी 1981 को भर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु तो भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय हुआ था? यदि हाँ, तो क्या समिति ने उक्त प्रस्ताव के क्रम में भर राजभर जात को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? अब ये माननीय मुख्यमंत्री को लिखा हूं, प्रश्न लगाया हूं। तारांकित और मतलब या तो तारांकित में देते या तो तारांकित में तो जवाब आता है। अब देखिए, यहाँ दो विधायक बैठे हैं। ये मामला समाज कल्याण का है और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से मार्क हुआ है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग हमें अनुसूचित जनजाति के सुविधा के बारे में प्रस्ताव भेजे। कितना हमें गुमराह कर रहे हैं। मैं ये सही तथ्य आपके सामने रखने आया हूं। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे रजा विदा लेते हुए बस 2 बातें और आपसे कह के फिर मैं अपने विचार को विराम देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आज जो हमें जिला पंचायत के चुनाव में हमने विरोध किया, इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया। अब जरा गौर करिए, आप लोग पड़ोसी हो हमारे भाई। जब हम लोग टिकट बांटते थे, रामचल राजभर, लालजी वर्मा विधायक लोग, तो अकबरपुर में 29 जिला पंचायत जीतते थे, 27 जीतते थे, 22 जीतते थे। तो पहली बार त्रिभुवन दत्त भाई बने जिला पंचायत अध्यक्ष, लाल बत्ती मिली। दूसरी बार बजरंग बली भाई जीते। जब वो सीट बैकवर्ड हो गया महिला, तो सुधा वर्मा बनी। और फिर 5 साल बाद शोभावती वर्मा, जो लालजी वर्मा साहब की पत्नी है, और दूसरी बार एक कोर्ट से हार गई। जब बड़े बड़े तीरंदाज, मुख्य सेक्टर प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जब उन्होंने आयातीत बाहर से ला के टिकट दिए, ये राजू यादव हैं, बड़ा प्रयास है, 15 साल से मेरे साथ है, बड़ा प्रयास किया और लोहवान भी सुलगाए और उनसे ज्यादा वो लोहवान सुलगाने वाला दे दिया, इनका टिकट काट दिए। तो इन्होंने कहा, मंत्री जी क्या करें? तो मैंने कहा, भाई आप मेरे मित्र हैं, मित्र रहेंगे, लेकिन मैं जो बसपा फाइनल करेगा उसके खिलाफ मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। ये सामने गवाह है, शारदा राजभर आपकी बेटी यहाँ बैठी है। इनके लिए भी मैंने प्रयास किया, 3 बार प्रमुख, 1 बार कोर्ट से इनको भी हरा दिए थे प्रमुख। बड़ा प्रयास किया, इनको भी टिकट नहीं मिला, दूसरे विधानसभा से लाके लड़ा दिया गया और बाद में इनको भी पार्टी से निकाल दिए और राजू यादव को भी निकाल दिया। अब मैं सवाल कर रहा हूं, केवल कितना जीते थे? 8। बीएसपी के जिला पंचायत 8 जीते थे माननीय बहन जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में गठरी लेके 8 बसपा के जिला पंचायत सदस्य दे दिए भाजपा को।
और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में अकबरपुर जो बसपा से समर्थित वर्कर जीते थे वीडीसी, वो दिला दिए सपा को। और जिससे गठरी लेकर बसपा के बैनर तले ब्लॉक प्रमुखी फाइनल किए थे, उसको जो है हरवा दिए। यानी जिला पंचायत में भाजपा, ब्लॉक प्रमुखी में सपा और तलवार लटक गई रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा। फैसला आपको करना है। और मेरे दोस्तों, मैं तो सरकार से कह रहा हूं, दोनों करा लो जातिगत जनगणना, करा लो गिनती जात का। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बैकवर्डों की एक जात है, पिछड़ी जात, बैकवर्ड। हमें जो है किस तरह सीढ़ी नुमा व्यवस्था में बांट दिया गया, शेड्यूल कास्ट को बांट दिया गया। लेकिन पिछड़े समाज के लोगों, अगर अब कहीं फिसल गए तो खेत के मालिक आप रहबा और निर्देश दिल्ली से आई कि हमें मटर बोएगा, तो हमें गेहूं, तो हमें चावल, हमें गेहूं, हमें टमाटर। तो उसे टमाटर 50 रुपया किलो नहीं है, 100 रुपया किलो। आप सावधान होइए। मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों से कह रहा हूं, फिसलिएगा नहीं। संविधान पे तलवार लटक रही। रिजर्वेशन बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टरों में दे दे रहे हैं, रिजर्वेशन को निष्क्रिय कर दे रहे हैं। हमारा बेटा बेटी पढ़ लिख कर भी नौकरी पाने वाला नहीं। जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं पिछड़े समाज के लोगों से और जो संपन्न है बैकवर्ड समाज में, उनसे निवेदन है कि आप अपने सबकक्ष को भी गले लगाइए। जो पिछड़ी जात है, मोस्ट बैकवर्ड है, उसको भी जरा गले लगा के देख लो। तो अगर साहब ने गले लगा लिया तो 4 बार सरकार बन गई, बीएसपी नेशनल पार्टी हो गई, और पिछड़ों में 2 सबल जाति हो, तुम आप गले लगा लो तो मेरे दोस्तों कोई श्री अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। और जातिगत अगर जनगणना करा ले तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिरादरी वाली गिनती करा लेंगे तो मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री बैकवर्ड और शेड्यूल के बेटे बेटी होंगी, कोई दूसरे बोहनी होने वाली नहीं है। सरकार ने हल्फनामा लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। यहाँ बहुत लोग वकीलों साहब लोग बैठे हैं। माननीय केंद्र सरकार ने हल्फनामा लगा दिया। और सुनिए मेरे पिछड़े समाज के लोग हो, ये तो थोड़ा 27% मिलत रहा तो श्री मोदी जी सोचे कोई और घुसेड़ दी, 29 बिरादरी को और वही डाल दी। जितना हम 52% वाले 27% आरक्षण मिलत रहा, अलग बढ़ाए ना, वही 39 जात के और। अरे मैं तो भैया इनके घर गए हैं ना, गुजरातों में प्रभारी रहा, गुजरात का भी प्रभारी रहा, वर्ल्ड जहां पूरा ये हुआ चाय कुछ नहीं। तो आइए मेरे दोस्तों, देश हित में, प्रदेश हित में, और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं, बहुत लोग वोटकटवा से जरूर भैया सावधान है। वोटकटवा तो वोट काट ले ही, न विधायक जीता पाई न सरकार में था। सावधान कर रहा है भैया राजभर लोग। अरे हमार भैया केवल 1 वोट से तो बहुत कम है प्रधान जीत पावत है। अरे विधायक बने के लिए 75, 80, 90 हजार वोट चाहिए। कोनो गांव बा, कोनो विधानसभा बा, अकेले राजभर जीत ले कोनो जो वोटकटवा वाली पार्टी बनी बा। राजभर भैया लोग बताओ, अगर हमें रहा तो 2 वोट मिली तुम्हें पहले, अहिर और मुस्लिम, तीसरा तोहार वोट मिल जाए, और थोड़ी थोड़ी और तो तोहरो बेटवा बेटी है जो विधायक पड़ जाए। लिए सचेत कर रहा है, सावधान रहे भाई। वोटकटवा आई है कहीं मंत्री जी कुछ झूठे बोल के चला है। परमार सहित बोलता हूं, लेकिन बड़ा कष्ट है दोस्तों। जो मैंने पार्टी में त्याग, समर्थन और कुर्बानी दी है, वफादारी की है, अरे मेरे दोस्तों 1 मिनट बुला लेती तो मेरे दिल को भी, मैं तो संकल्प लिया था कि नीले कफन में मरूंगा, नीले कफन में लाश जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों आज
भटक गई मूवमेंट, बीएसपी भटक गई। अब कौन चला रहे हैं बीएसपी को? जिनकी लड़ाई मानवर साहब जब तक जिंदा थे तब तक लड़के चले गए। 1585 का नारा दिया। अब किए रहा भाई भगेलू भैया मंच पे, बहन जी के बाद एक चमार ना मिली, एक बैकवर्ड ना मिली, एक मुस्लिम ना मिली मंच पे। सतीश चंद्र मिश्रा, उनके पत्नी, उनके बेटवा, उनके बिटिया, उनके दमाद, अब यही तो हाल मैया पार करी है। अरे वो आरएसएस का इतना बड़ा एजेंट है, मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई बहनों समझ जाना, बहुत बड़ी साजिश हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों में बहुत लंबी बातें ना करते हुए मैं भाई अपने संजय राजभर और रमाशंकर राजभर, कक्कू यादव, अनिल यादव, जितने लोग रातों दिन प्रधान पूर्व प्रधान, बहुत 60 नोटिस पे, और आफत इतना आई है कि इतना वर्षा हम लोग 6 लेन के नीचे खड़े थे। हम तो समझे तो हवाई उड़ा लेंगे, नहीं पनिये भर जाए, जितना तेज वर्षा हुआ। तो मेरे दोस्तों आइए, आपका बेटा आपके साथ है, हम पड़ोसी हैं। अरे भाई रतिया जो उठो न सवेरवा किया मीजत पहुंचो तो घरे आ जाओ। अरे पहले इतनी दिलक वो तो छुओ ना। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अगर मैं 38 साल पार्टी में था और 1993 से विधायक बनकर जनता की सेवा कर रहा हूं, न्याय दिलाने के लिए, निष्पक्ष पैरवी करने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए, गुंडी गुंडा से मुकाबला करने के लिए कभी रामचल पीछे नहीं रहते। तो मैं जिस दल में जाऊंगा उस दल का नेता भी जान रहे हैं, रामचल निष्पक्ष पैरवी करता है। अरे 38 साल बहुत होता है। तो बहुत लंबी बातें ना करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं बुला पाया, क्षमा चाहते हैं। बिहार विधानसभा का सत्र है, 1 दिन या 2 दिन का सत्र बुलाए हैं लखनऊ।